हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या है देख रहे हैं ना? क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेज बाय अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर के द्वारा जो अलग अलग तरह का इमेज फॉर्म होते हैं उनके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर शुरू करने के पहले सभी लोग तैयार? ओके, रेडी। तो देखिए, द टाइप्स ऑफ इमेज formed by a concave mirror depends on the position of object। इमेज कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, वो डिपेंड करता है क्या कि मिरर के फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है। हम लोग इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट को 6 स्थान पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? 6 प्लेसेज पर, 6 प्लेसेज, 6 डिफरेंट प्लेसेज पर रखेंगे और उनका स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा इमेज बनता है। तो आप तो जानते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर पर पोल हमारा ये रहा P इज हमारा पोल। ये तो किसी को अब बताने की ज़रूरत है नहीं, सबको याद हो चुका है। दिस इज फोकस, है ना। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो बहुत दूर हो गया, जो दूर हो गया, है ना, उसको कहते हैं इनफाइनाइटी। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं? ऑब्जेक्ट को हम लोग रख सकते हैं पोल, ये जो पोल है और ये फोकस है, इसके मिडिल में कहीं भी हम लोग रख सकते हैं। तो उसका एक तरह का स्पेशल इमेज बनता है। यानी फर्स्ट कंडीशन हमारा है कि हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ? बिटवीन पोल एंड फोकस। और ऑब्जेक्ट को जो रखते हैं वो कैसे खींचते हैं? एक लाइन देंगे और एक एरो ऊपर की तरफ, ये डिनोट करता है ऑब्जेक्ट को। यानी कि फर्स्ट हम लोग कहाँ रख सकते हैं? पहला एक ऑप्शन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हमारा हो बिटवीन द पोल, पोल को P लिखे, एंड फोकस F। पोल और फोकस के मध्य में कहीं भी रख सकते हैं। और दूसरा, हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं कहाँ पर? फोकस पर, है ना। सेकंड ये भी हो सकता है कि हम लोग फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखें। तो सेकंड केस हम लोग स्टडी करेंगे एट द फोकस। जब हम लोग फोकस पर रखते हैं F पर, तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा। ठीक है। और थर्ड हमारा है, थर्ड केस है हमारा, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड केस हो गया कि ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में कहीं भी रखेंगे तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, है ना। ये तीसरा केस स्टडी करेंगे, यानी इनके मध्य में कहीं भी हम लोग रख दें, है ना, तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। मैं थोड़ा दूर खींचता हूँ ताकि हमें ड्राइंग करने में आसान रहे। ये देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी आप रख सकते हैं। ओके। थर्ड हम स्टडी करेंगे बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, C। क्लियर? एक हम लोग स्टडी किए बिटवीन द पोल एंड फोकस, दूसरा स्टडी किए बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और चौथा केस हम लोग स्टडी करेंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। क्लियर है? फोर्थ है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर जब रखेंगे तो हमारे को ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा। यानी फोकस पर रख करके भी देख लेंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी रखेंगे, तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा वो भी देखेंगे, है ना। और पांचवा, फिफ्थ है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हम लोग इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनता है ना। जिसको कहते हैं बियॉन्ड। क्या कहते हैं? बियॉन्ड कहते हैं, BEYOND, बियॉन्ड। क्लियर? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C। क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर कहीं भी हम लोग जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का क्या नेचर होगा वो स्टडी करेंगे। और सिक्स्थ,
बहुत दूर रखते हैं, है ना, जिसको कि कहते हैं इनफाइनाइटी, एट फार ऑफ डिस्टेंस, फार ऑफ डिस्टेंस, है ना, बहुत दूर यदि हम लोग रखें, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, इनफाइनाइटी, कि इनफाइनाइटी पर यदि ऑब्जेक्ट हो तो हमारा इमेज कहाँ होगा। क्लियर। तो ये हम लोग 1 2 3 4 5 6 केस स्टडी करेंगे कि किस तरह का इमेज कहाँ रखने से बनता है, कैसा नेचर का। तो चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट केस, केस 1। इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज बनेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल, कहाँ, एक पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, पोल और फोकस ऑफ मिरर के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा और कैसा नेचर का बनेगा और कितने साइज का बनेगा, ये बताना है ना। और उसका एक ड्रॉ हमें खींचना है, एक ड्राइंग खींचना है। तो एग्जाम में ये आता है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल है, आप ड्रॉ करना जानते ही हैं, ड्रॉ कर दिए, अच्छा सा सुंदर सा ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद इसको पॉलिश करते हैं बाहर से, है ना, आउटर सरफेस से, बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिए, जो कि हमें बता रहा है कि इंटरनल सरफेस हमारा रिफ्लेक्टर है ना, और ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्लियर, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर का ड्राइंग कर लिए। उसके बाद सबसे पहले इसमें चिन्हित करेंगे क्या, पोल को। तो पोल इसका एकदम मिड पॉइंट होगा, है ना, जो कि इसको दो भाग में विभाजित कर दे, दैट इज पोल, वही इसका पोल है पी। और उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक पोल के सामने एक बिंदु खींचेंगे और वो हमारा होगा, ड्रॉ किए, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अनुमान से, ठीक है, एब्सोल्यूट एक लगभग इधर उधर ड्रॉ कर दिए, वो हो गया पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में आपका क्या होता है, फोकस है, ठीक है। यहां देखिए एफ, मैंने एफ भी बना दिया, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ठीक है। अब इसको एक लाइन से जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसे एक लाइन से हम लोग जोड़ देंगे। तो इसे एक लाइन से जोड़ देता हूं, और जिस लाइन से इसे जोड़ा उस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मालूम है ना सबको, एक बार रिवाइज करा रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस इसे कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, क्वेश्चन में कहा गया है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो दिस इज पोल पी एंड दिस इज फोकस एफ, इसके बीच में मध्य में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, ठीक है। और रखने के बाद आप इधर से देखना शुरू करते हैं, इस साइड से, ठीक है। आपका मिरर है, मिरर के बगल में आपका ऑब्जेक्ट है, और आप ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करते हैं कि अब आपका इमेज कहाँ बन रहा है ना। तो ये हम लोग देखते हैं, ये हमारी आंखें है, क्लियर है, हमारी आंखें हैं, और हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है। तो कैसे इसे ड्रॉ करते हैं वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, क्लियर। तो ये पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के एक इस आपको मिरर पर जाकर के गिरेगी। तो आप अपना रूल याद कीजिए, आपको रूल याद है, हमने जो 4 रूल बताए थे कि कोई भी रे यदि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से गुजरती है, एकदम इसका टॉप पॉइंट से, ठीक है ना, इसका टॉप पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से एक पैरेलल रे हम लोग ड्रॉ किए। कोई भी आपका रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से गुजरती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो गुजरेगी फोकस से। तो इसे गुजरना कहाँ से है, फोकस से। तो ये मैंने ड्रॉ किया,
ये गुजरेगा फोकस से। क्लियर। दूसरा मैंने आप लोग को रूल नंबर 2 बताया था कि कोई भी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो एक रे ऐसा गुजारेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और ये जो आपका ऑब्जेक्ट का अपर पॉइंट है ये दोनों को जोड़ती हुई गुजरेगी। तो चलिए गुजारते एक रे वैसा, देखिए ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट है उसको जोड़ेंगे और यह रे गुजरेगी। तो ये क्या होगा, कोई भी रे यदि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से गुजरती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम उसी लाइन में लौट जाती है। तो इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज जो बनेगा वो तो आपको ऑब्जेक्ट के सेम साइड में दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर इमेज टकराता हुआ, तो इसे हम लोग पीछे की तरफ जब ड्रैग करेंगे, है ना, पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इमेज बनेगा कहाँ, आपका मिरर के पीछे। ओके, मिरर के पीछे बन रहा है। क्लियर, ये हमारा ड्रॉ हो गया और ये बनेगा कितना, क्या इसका साइज जो क्या हो रहा है, आपका साइज जो हो रहा है वह आपका ऑब्जेक्ट से बड़ा है, एकदम क्लियर है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा, क्लियर, एकदम सब कुछ आपका ड्राइंग बता रहा है। तो यानी हम इससे अब ड्राइंग से कंक्लूजन निकाले क्या कि द इमेज फॉर्म्ड इज, जो इमेज हमारा फॉर्म्ड होगा वो इमेज फॉर्म्ड इज, कहाँ इमेज फॉर्म्ड होगा, किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं ये तो आपको समझ में आ गया ना। एक पैरेलल रे खींचते हैं, ठीक है, और दूसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे खींचते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हमारे को कटान होगा जिससे कि हमारे को इमेज बनेगा। तो इमेज फॉर्म्ड होगा कहाँ, बिहाइंड द मिरर। सबसे पहला चीज़ तो ये हमें पता चल गया कि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनेगा यदि आपका ऑब्जेक्ट जो है वह पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो, ठीक है। और दूसरा बी, इमेज क्या होगा, हमारे को पीछे बन रहा है ना, तो वर्चुअल बन रहा है, काल्पनिक है ना, पीछे है तो वर्चुअल है, आपका बिहाइंड द मिरर है तो इमेज क्या है, वर्चुअल है। और जब भी काल्पनिक इमेज जो होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और तीसरा हम लोग देखें क्या कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो हमने तो इमेज का सारा नेचर निकाल लिया, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब यही चीज़ आपको एग्जाम में आएगा, आप आसानी से लिख लीजिएगा। मैग्नीफाइड इसे कहते हैं कि मैग्नीफाइड हो गया, आप लोग मैग्नीफायर से कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी लिखी हुई चीज़ को बड़ा करके देखते हैं ना। तो ये हुआ केस 1। अब हम लोग केस 1 का क्या यूज है वो देखते हैं कि कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं। तो देखे हैं ये ग्लास ब्यूटी पार्लर में लगा हुआ रहता है और उसमें अपना चेहरा जो देखता है बड़ा करके, है ना, फेस बड़ा। डेंटिस्ट को देखिए दांत देखने के लिए मैग्नीफायर का उपयोग करता है ना, डेंटिस्ट यूज करता है किस लिए कि वो दांत के अंदर कीड़ों को देख पाए कि कहाँ पर सड़ा हुआ है ना, तो मैग्नीफायर का उपयोग करता है। और रूल कौन सा यूज करता है, रूल यही यूज करता है कि ऑब्जेक्ट जो हो जिसे देखना हो वह हमारे मैग्नीफायर के पोल और फोकस के मध्य में रखा है ऑब्जेक्ट, है ना, और उसी रूल्स के आधार पर वह देखता है। तो यहाँ पर उसे जो इमेज जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, इमेज जो दिखाई देगा वो मैग्नीफाइड होगा, है ना, यानी बड़ा होगा, लार्जर होगा, है ना, लार्जर भी होगा। और क्या होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। ये सब प्रॉपर्टी के साथ आपको उसे इमेज दिखाई देता है ना। और बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे दिखाई देता है। क्लियर। तो इन नेचर्स के साथ कब दिखाई देता है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है पोल पी एंड, ठीक है,
फोकस के मध्य में रहता है ना, यही ना, पोल P एंड फोकस के मध्य में रहता है तब। तो कॉनकेव मिरर को यूज कौन कौन करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूजेज हो गया इस आधार पर, ये जो हम लोग नेचर पढ़े, इस नेचर के आधार पर कॉनकेव मिरर का यूज किया जा रहा है एज अ सेविंग मिरर, एक सेविंग मिरर की तरह, एज अ सेविंग मिरर। जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं आपके पापा, है ना, तो वो सेविंग मिरर के रूप में इस कॉनकेव मिरर को उपयोग करते हैं और अपने को रखते हैं पोल और फोकस के बीच में, मिरर के पोल और फोकस के बीच में। दूसरा आपकी मम्मी यूज करती है, उनका एक मेकअप बॉक्स होता है, उस मेकअप बॉक्स में रखती है ना, एज अ मेकअप मिरर्स, एज अ मेकअप मिरर्स। छोटा सा बटवा रखे रहेगी ना, और उसी में छोटा सा एक मिरर रखे रखती है, और जब मन करता है जब लिपस्टिक लगा लेगी, पाउडर लगा लेगी, है ना, तो एज अ मेकअप मिरर्स के रूप में भी उपयोग में आ जाता है। और तीसरा डेंटिस्ट यूज करते हैं, है ना, एग्जामिन करने के लिए टीथ को, डेंटिस्ट यूजेज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं किस लिए? फॉर एग्जामिंग द टीथ, फॉर एग्जामिंग द टीथ ऑफ ए पर्सन, है ना, एग्जामिनिंग द टीथ ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का दांत को एग्जामिनिंग करने के लिए यूज करते हैं डेंटिस्ट भी। क्लियर? तो हम लोग देख लिए कि पोल और फोकस के मध्य में यदि रखें तो कौन कौन लोग इनको मिरर को यूज करते हैं, तो इनके लिए कॉनकेव मिरर बनाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट केस की चर्चा करते हैं, तो चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2 है क्या? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? फोकस पर। अब पोल और फोकस के मध्य तो रख कर देख लिए कि इमेज कहाँ बनता है, अब हम लोग रखते हैं कहाँ? फोकस पर ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट एट एफ। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? फोकस पर। तो चलिए रखते हैं, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे, पोल बना लेंगे P, फोकस F, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ठीक है, एक पहले से मैंने इमेज यहाँ रेडीमेड रखे रहा ताकि खींचना नहीं पड़े मुझे, कम मेहनत में ज़्यादा काम करूं। और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट एक बना दिया, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर? फोकस पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं? एक एरो के द्वारा, स्ट्रेट लाइन एरो के द्वारा। और अब हम अपना रूल याद करते हैं। रूल नंबर 1, एक हम क्या करेंगे? टॉप मोस्ट, सबसे ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट से एक पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किए। और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपकी रे टकराती है मिरर से, तो वो टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से है। वेरी गुड। तो एकदम सिंपल सा तरीका है। अब इसे हम लोग फोकस से गुजार देते हैं। क्लियर? ये देखिए इस तरह से ड्रॉ कर दिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये चली गई कहाँ से? फोकस से। दूसरा जो हम लोग रे खींचेंगे वो रे कहाँ से चलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट को टच करते हुए मिरर पर जाके टकराएगी, है ना। तो हम लोग तो ये भी जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे गुजरती है वो उसी रास्ते लौट आती है, बाउंस बैक होती है ना। क्या होती है? बाउंस बैक हो जाती है। जिस रास्ते गई उसी रास्ते लौट गई। तब तो यह इमेज आप देख रहे हैं बहुत दूर जा करके कटेगा, इनफाइनाइटी से भी दूर जा रहा है, यानी यह इमेज हमारा क्या बनेगा? इनफाइनाइटी पर बनेगा, है ना। ये क्लियर हो गया। तो क्या क्या इससे क्लियर हुआ इस ड्राइंग से कि द इमेज फॉर्म्ड इमेज फॉर्म्ड कहाँ होगा? तो सबसे पहला तो इनफाइनाइटी पर, ये हमें पता चल गया, एट इनफाइनाइटी। क्लियर?
पहला तो हमें ये पता चल गया कि ये जो इमेज बनेगा वो बनेगा इनफाइनाइटी पर, और दूसरा ये भी पता चल गया कि आपका सेम साइड जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में है ना, यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज जो बनेगा वो हमको बैक में नहीं ना बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। और मिरर के फ्रंट में जब भी इमेज बनेगा तो वो रियल इमेज होगा, है ना। उसे किसी भी पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होकर के कहीं भी जाकर के गिरेगा, है ना। यानी वह इमेज जो होगा वो हमारे को कैसा होगा, रियल होगा। क्लियर, ये चीज ध्यान देंगे, मिरर के फ्रंट में जब भी इमेज आपका बनेगा तो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। क्लियर, और मिरर के बैक में बनेगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और रियल हम इमेज, वास्तविक जो होता है इमेज, वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये भी याद रखना है। तो रियल है तो इसका अगला प्रॉपर्टी तो हम ऑटोमेटिक लिख देंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड, यानी जो इमेज बनने वाला है वो इमेज जो बन रहा है जब फोकस पर रख रहे हैं तो कैसा बन रहा है, उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये इनफाइनाइटी पर बन रहा है, इसलिए वह इमेज जो है आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट साइज से बहुत ज़्यादा बनने वाला है, बहुत दूर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, यानी हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर, हाईली मैग्नीफाइड, है ना, या इसको कह सकते हैं हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो आप भी जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो उसका इमेज जो है वो बहुत बहुत बड़ा बनता है, और इनफाइनाइटी पर बनता है, सेम साइड बनता है, उसी साइड में बनेगा जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा, या कहिए इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, है ना। और इमेज जब रियल बनता है, रियल होगा, और तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। जब भी इन फ्रंट में बनेगा, फ्रंट ऑफ मिरर होगा तो कैसा होगा, रियल होगा, बैक में होगा तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। नो टेंशन, कोई याद करने का झमेला नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर, सब याद। तो ये फोकस पर रखने का क्या बेनिफिट होता है वो देखिए। आपका गाड़ी है, गाड़ी में हेडलाइट देखे हैं, हेडलाइट में जो आपका बल्ब होता है ना लगा हुआ, वो हमेशा फोकस पर रखा हुआ रहता है। ये जो आपका मिरर की तरह जो शेप बनाया गया, मिरर बनाया गया, इसके फोकस पर आपको बल्ब को रखेगा। ठीक है, आपके घर में जो टॉर्च यूज होते हैं, टॉर्चेज, उसमें भी बल्ब को हमेशा फोकस पर रखा जाता है। कार हेडलाइट्स है, बल्ब हमेशा कहाँ रहेगा, फोकस पर रहेगा। या आपका सर्च लाइट्स है, ताकि जब यहाँ से इस बल्ब से जब रोशनी निकले और वह टकराए, ठीक है, इस मिरर्स के आपको सरफेस से जब टकराएगा, ठीक है, तो ठीक आपका पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगभग निकलना शुरू करेगा इमेज, क्योंकि आपका फोकस से चला है। रूल नंबर 3rd या 4th याद कीजिए, है ना, कि जब भी फोकस से कोई रे निकलता है तो वो आपको पैरेलल, किसके पैरेलल, आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो रे निकलती है। तो ये जो आपका बीम बनेगा वो तो बहुत दूर तक जाएगा, है ना, बहुत दूर तक जाएगा, उसका इमेज बहुत दूर तक जाएगा, यानी बीम जो है वो बहुत दूर तक जाएगा, और वो हमारे को सर्च लाइट्स की तरह काम करने लगता है। तो ये फायदा है साइंस का कंप्लीट नॉलेज रहने के चलते। इसीलिए टॉर्च में, कार हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में हमेशा बल्ब को फिट किया जाता है, कहां पर, एट फोकस एफ पर। क्लियर, तो चलिए 5 मिनट का आज ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे हम लोग क्लास में। ओके, थैंक यू।